नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। यूपी के गोरखपुर चिड़ियाघर में मई के पहले हफ्ते में 4 दिनों के अंदर 3 जानवरों की मौत हो गई। जानवरों की लगातार मौत से हैरान जब चिड़ियाघर प्रबंधन ने जानवरों की मौत की वजहों की जांच करवाई तो ऐसा खुलासा हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर में बवाल मच गया। आनन फानन में राज्य के बड़े चिड़ियाघरों को एक हफ्ते के लिए दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले को लेकर हो रही हलचल से जुड़े हुए होंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है कि यूपी के चिड़ियाघरों में बाघिन की मौत के बाद क्यों मचा है हड़कंप। दरअसल बाघिन की विसरण रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि बाघिन की मौत खतरनाक बर्ड फ्लू की वायरस की वजह से हुई। आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इटावा के लॉयन सफारी में सन्नाटा पसरा है। लखनऊ के चिड़ियाघर पर लटका ताला, वहां पहुंचने वाले पर्यटक हुए मायूस। कानपुर के प्राणी उद्यान को दर्शकों के लिए किया गया बंद, चिड़ियाघर में सन्नाटा। गोरखपुर में जू में बाघिन की मौत के बाद हड़कंप, चिड़ियाघर के कर्मचारियों की भी हो रही जांच। यूपी के बड़े चिड़ियाघर और लॉयन सफारी में दर्शकों की एंट्री पर अगले 1 हफ्ते तक रोक लगा दी गई है। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर को 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया गया है। इस दौरान जू में दर्शकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और चिड़ियाघर के कर्मचारियों को जानवरों का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई है। इटावा के लॉयन सफारी को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान की एक बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। लिहाजा इस गंभीर बीमारी के संक्रमण दूसरे जानवरों में नहीं फैले, इसके लिए चिड़ियाघरों को 20 मई तक के लिए दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को भी दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। आज सुबह जब पर्यटक लखनऊ के इस चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए पहुंचे तो उन्हें राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी मिली। हम इस वक्त लखनऊ जू में हैं और आप अगर तस्वीरें यहाँ देखें तो यहाँ के जो गेट हैं वो आज आम जो पर्यटक आते हैं उनके लिए बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रवेश द्वार की तरफ पहले आपको लेकर चलूंगा और यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये प्रवेश द्वार है जिसको कि यहाँ पर बंद किया गया है। आम दिनों में जो पर्यटक होते हैं वो यहीं पर लाइन लगाते हैं और इसी द्वार से सीधे अंदर की ओर जाते हैं, यानी कि लखनऊ जू की ओर। पर आज ये दरवाजा यहाँ बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हालांकि लखनऊ चिड़ियाघर में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ एहतियातन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कोई भी डिजीज अगर इस प्रकार की फैलती है तो उसके 2 तरीके होते हैं उसको कंट्रोल करने के। पहली तो प्रिपेयर्डनेस, दूसरा मिटिगेशन की। प्रिपेयर्डनेस तब की स्टेज में होती है जिस स्टेज में आज की डेट में लखनऊ जू है, जहां पर इस प्रकार का कोई केस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, किसी भी जानवर को इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई है। तो हम अपनी तैयारियां करते हैं कि बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी हमारे चिड़ियाघर में आ जाएगी तो हमको क्या क्या करना होगा। इटावा में स्थित एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के रूप में लोकप्रिय इटावा लॉयन सफारी पार्क को भी एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचाने के लिए एहतियातन 1 सप्ताह तक पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इटावा सफारी पार्क के कर्मियों को भी संक्रमण से बचाव करने की हिदायत दी गई है। सफारी में बिल्कुल ये है कि हमारे यहाँ वन्य जीव हैं, तो चूँकि ये कई बार कोई और इन्फेक्शन या ना हो तो उसके लिए हमारे जो कर्मी हैं उनको विशेष नज़र रखने के लिए कि कोई अगर बीमार होता है किसी के लक्षण तो उनको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उनको नहीं रखेंगे। और दूसरा, एक एनिमल अगर लायन को देख रहा है तो उसको फिर दूसरे एनिमल के पास नहीं जाने देंगे और उसको एहतियात मतलब कड़ाई से पालन करने की निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में भी एहतियातन 1 हफ्ते के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लाए गए एक शेर के ब्लड, लीवर और पैंक्रियाज में इन्फेक्शन पाया गया है। उद्यान प्रशासन ने उसकी ब्लड रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गोरखपुर चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत के बाद कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है।
ये मानते हुए कि एवियन इन्फ्लुएंज़ा की संभावना हो सकती है, हम लोगों ने पूरे जू का इंस्पेक्शन कर लिया है। कोई भी मृत जीव या जो वन्य जीव हैं यहाँ पे आवासित, उनके बिहेवियर में कोई भी असामान्य स्थिति अभी नहीं दिख रही है हम लोगों को। गोरखपुर प्राणी उद्यान से ही एक शेर को, एशियाटिक लायन को, जिसकी की उम्र 15 वर्ष है और उसका नाम पटौदी है, इसको यहाँ पर बेहतर उपचार के लिए लाया गया था। इस वन्यजीव का यहाँ उपचार किया जा रहा है और इसके सैंपल को भी हमने आज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भोपाल के हाई सिक्योरिटी लैब में भेज करके टेस्ट कराने का कार्य जो है किया जा रहा है। राज्य सरकार भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क है और खुद मुख्यमंत्री योगी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कानपुर से सिमर चावला के साथ अमित तिवारी, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर चिड़ियाघर में बीमार बाघिन ने पिछले कुछ दिनों से खाना पीना बंद कर दिया था। बाघिन के बीमारी के संकेतों को देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन ने बर्ड फ्लू संक्रमण की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी और जब भोपाल के लैब से बाघिन की मौत की रिपोर्ट आई तो फिर उनका अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चिड़ियाघर में बाघिन की मौत में बर्ड फ्लू का शक। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन सक्रिय हो गया और जानवरों के साथ साथ चिड़ियाघर कर्मचारियों की सेहत पर नजर रखी जाने लगी। यूपी के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू संक्रमण के फैलने की आशंका को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यूपी सरकार बर्ड फ्लू के खतरों को देखते हुए अलर्ट मोड में है और उसने एहतियातन राज्य के बड़े चिड़ियाघरों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। दरअसल बर्ड फ्लू संक्रमण की शुरुआत गोरखपुर चिड़ियाघर से हुई। यहां पर मई महीने की शुरुआत में 4 दिनों के फासले पर 3 जानवरों की मौत हो गई। गोरखपुर चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक 4 मई को एक भेड़िए की मौत हो गई। इसके 3 दिन बाद ही 7 मई को बाघिन की मौत हो गई। इसके अगले ही दिन 8 मई को एक मादा तेंदुए की भी मौत हो गई। बाघिन की मौत के बाद गोरखपुर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बाघिन का विसरा भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजा और जब वहां से बाघिन के मौत की वजहों का खुलासा हुआ तो वन अधिकारियों के होश उड़ गए। इसका जो विसरा सैंपल होता है बाघिन का, हम लोगों ने IVRI भी भेजा था। साथ ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब जो है एनिमल डिसीज के लिए भोपाल, वहाँ भी हम लोगों ने इसका सैंपल भेजा था। उसकी रिपोर्ट परसों शाम को हमें प्राप्त हुई, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि इसमें H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। तो ये जो घटना है एवियन इन्फ्लुएंजा की है, कुछ पता हमें लगा है कि इंडिया में कुछ जगह हुई है। बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ और कानपुर के चिड़ियाघर को भी एक हफ्ते के लिए एहतियातन बंद करने का फैसला लिया गया। जांच के बाद लगभग एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक का ये मानक रखा गया है कि एक सप्ताह में जांच पूरी हो जाएगी। उसके बाद चिड़ियाघर को पुनः खोल दिया जाएगा और फिलहाल दर्शकों का आना जाना भी बंद कर दिया गया है। कोई भी पर्यटक वहां पर नहीं जाएंगे और फिलहाल अभी प्रिकॉशन के लिए एक टीम गठित की गई है और टीम उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही चिड़ियाघर को पुनः खोला जाएगा। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि होने के बाद वहां पर जानवरों की सेहत को लेकर सतर्कता बरती जाने लगी। इसके अलावा चिड़ियाघर के कर्मचारियों की भी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्हें PPE किट पहने बिना जानवरों के करीब जाने से रोक दिया गया। इसके अलावा इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की लगातार जांच हो रही है। इंसानों में भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें जैसा प्रोटोकॉल कहता है, जैसे इसमें कहा गया है कि इंसानों में जो है सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण आते हैं, तो यदि इस तरह कोई लक्षण किसी को दिखता है तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच कराएं। एहतियातन के तौर पर सभी जो हमारा जो स्टाफ है उसकी जांच कराई गई है। काफ़ी रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, अब तक के सभी रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग पूरी सतर्कता बरते हुए हैं और इसका प्रोटोकॉल पूरी तरह पालन कर रहे हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर प्रबंधन की वहां मौजूद दूसरे जानवरों की सेहत पर नजर है। गोरखपुर चिड़ियाघर के कर्मचारियों की कोशिश है कि वहां पर दूसरे जानवरों के बीच बर्ड फ्लू का वायरस नहीं फैले।
डेली सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ड्यूटी लगाई गई है कि जिस बाड़े पर जो भी कीपर या स्वीपर जाता है वो उसी पे जाएगा। जब वो वहाँ जाता है तो पीपीई किट पहन के जा रहा है। इसमें किसी भी अनाधिकृत या भारी व्यक्ति को चिड़ियाघर में प्रवेश अभी वर्जित है। साथ ही साथ हमारे 3 से 4 टीमें हैं जो लगातार चिड़ियाघर का परिसर है, साथ ही आसपास का जो परिसर है उसको निरीक्षण कर रही है कि किसी और पक्षी की या जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है। लेकिन गोरखपुर से कानपुर चिड़ियाघर में भेजे गए पटौदी नाम के एक एशियाटिक लॉयन के बीमार पड़ने से कानपुर में भी हड़कंप मच गया। कानपुर चिड़ियाघर प्रबंधन न केवल बीमार शेर पटौदी की सेहत पर नजर रखे हुए है, बल्कि उन्होंने पटौदी के ब्लड सैंपल को जांच के लिए भोपाल भी भेजा है। गोरखपुर प्राणी उद्यान से ही एक शेर को, एशियाटिक लायन को, जिसकी की उम्र 15 वर्ष है और उसका नाम पटौदी है, इसको यहाँ पर बेहतर उपचार के लिए लाया गया था। इस वन्यजीव का यहाँ उपचार किया जा रहा है और इसके सैंपल को भी हमने आज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भोपाल की हाई सिक्योरिटी लैब में भेज करके टेस्ट कराने का कार्य जो है किया जा रहा है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और वहां पर सुरक्षा के उपाय और एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यूपी के चिड़ियाघरों में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी चिड़ियाघरों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है और बर्ड फ्लू की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज का तीसरा सवाल भी यही है कि बर्ड फ्लू के शक के बाद चिड़ियाघरों में क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके बारे में बता रहे लखनऊ से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो सैनिटेशन का काम है वो जू में होना है, चाहे लखनऊ जू हो, चाहे कानपुर जू हो, इटावा लायन सफारी हो। इसके अलावा पशुपालन विभाग भी बैठकें कर रहा है और ये तय कर रहा है जहां पर मछली और मुर्गों की मंडियां हैं वहां पर दुकानदारों को बताया जाए और वहां पर जो सेल हो रहे हैं बकरी, जो मुर्गियां हैं या फिर जो अलग अलग प्रकार के मीट हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे, जिससे कि अगर एक केस बाघिन का गोरखपुर जू में आ सकता है तो कहीं और केसेस तो नहीं है। तो वहीं जो डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको हिदायतें लेनी है। हड्डी में दर्द या इस तरह की चीजें, वीकनेस लगना भी लक्षण है बर्ड फ्लू के। तो फिलहाल ये शुरुआत है, लेकिन फिलहाल यहाँ जू आम पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ है और ये पहली बार है जो कोरोना के बाद लखनऊ जू बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों और सफारी पार्कों में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन्यजीव विभाग ने स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चौथा सवाल भी यही है कि बर्ड फ्लू संक्रमण पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही यूपी सरकार। मंगलवार को इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को संरक्षित जीवों की सुरक्षा के आदेश दिए। इसके बारे में बता रहे हैं यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना। देखिए, बर्ड फ्लू को जैसे ही मालूम पड़ा, बर्ड फ्लू का एक केस डिटेक्ट हुआ भोपाल के लैब में, हमारे मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी और उनके आदेशानुसार हमारे सभी जू 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हर जगह सैनिटेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, सफाई का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं ताकि अगर कहीं कोई वायरस है तो वो मर जाए। लोगों के लिए जू इसलिए बंद कर दिया गया ताकि औरों में ना फैले, किसी मानव में ना फैले। उसके अलावा जानवरों का जहाँ से खाना आता है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ से ये वायरस आया और कैसे फैला। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे कि बोलचाल की भाषा में हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि खास तौर पर पक्षियों को संक्रमित करता है। लेकिन पक्षियों से ये वायरस जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में हमारा 5वां सवाल यही है कि बर्ड फ्लू कितना बड़ा खतरा है। तो जानवरों के लिए तो ये वायरस जानलेवा है ही, इंसानों को भी इस वायरस के संक्रमण से सेहत पर गंभीर असर हो सकता है।
यूपी में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत होने के बाद एहतियातन यूपी के चिड़ियाघरों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए सभी जानवरों का खास ख्याल रखने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे बर्ड फ्लू का संक्रमण दूसरे जानवरों में ना फैल सके। दरअसल बर्ड फ्लू वो खतरनाक वायरस है जिसकी चपेट में आने से जानवरों में खतरा इतना बढ़ जाता है कि नौबत मौत तक पहुंच जाती है। गोरखपुर के चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत के बाद जब उसके विसरा की जांच की गई तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई। दरअसल बर्ड फ्लू वो बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलती है। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो खास तौर पर पक्षियों को संक्रमित करता है और पक्षियों के जरिए इंसानों तक पहुंच जाता है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है और ये एक संक्रामक वायरल बीमारी है और ये पक्षियों में खासकर मुर्गियों में ये प्रभावित करती है। तो आपको ये पक्षियों के मल, लार और उनके सांस लेने के माध्यम से मनुष्यों तक ये रोग पहुंचता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। बचाव और रोकथाम के उपाय भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है आखिर H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है और इस वायरस की पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये एक RNA वायरस है जो इन्फ्लुएंजा टाइप A समूह का हिस्सा है। H5 का मतलब है कि वायरस में हेमोग्लोबिन H नामक प्रोटीन का 5वां प्रकार मौजूद है। ये सबसे खतरनाक प्रकारों में से एक है और ये वायरस मौत का कारण बन सकता है। अमूमन ये बीमारी 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक रह सकती है। इसके लक्षण बुखार आना और जुकाम हो जाना, एक तरीके से चेस्ट कंजेशन होना, खांसी आना, इसी तरीके के ये लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर आप इससे दूर रहेंगे तो इससे बचाव ज्यादा हो सकेगा और इस बीमारी से आप बचाव भी कर सकते हैं। फिलहाल चिड़ियाघर से किसी इंसान में बर्ड फ्लू के वायरस नहीं फैले हैं। चिड़ियाघर के स्टाफ भी सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा बड़ा है। H5N1 वायरस पक्षियों से होते हुए इंसान के जिस्म में प्रवेश कर सकता है। इसके संक्रमण से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की जान पर गंभीर खतरा हो सकता है। अमूमन लोगों को इसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मास्क आदि लगा कर रहें और कोशिश करें कि थोड़ा सा आजकल नॉनवेज में चिकन वगैरह का इस्तेमाल जरा भाई कम कर दें और ना करें, क्योंकि चूंकि ये पक्षियों मुर्गियों में ही पाया जाता है तो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करके आसपास जैसे लोग बहुत कुछ पक्षियों, कबूतरों को जानवर अनाज डालते रहते हैं, वो सब खाते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड करें। और अपने घर में भी जैसे लोग पक्षियों के लिए पानी वानी रख देते हैं तो उसको अवॉइड, क्योंकि वो उसी को पीने के लिए वहां पर आएंगे और आपके बच्चों को, परिवार में सबको खतरा हो सकता है। सरकार की भी गाइडलाइन इसीलिए है कि इस चीज से दूरी बना के रखें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। हालांकि बर्ड फ्लू के इंसानों में संक्रमण के मामले भारत में ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन बर्ड फ्लू संक्रमण का खतरा बड़ा है। ऐसे में यूपी में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद ही राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने भी बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने के साथ साथ वन विभाग कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पक्षियों के जरिए इसका संक्रमण आम लोगों में भी फैल सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मानव संक्रमण तब होता है जब वायरस किसी व्यक्ति की आंखों, नाक या फिर मुंह में पहुंच जाए या फिर इसे सांसों द्वारा अंदर लिया जाए। हमारा आज का छठा सवाल यही है कि बर्ड फ्लू से आम लोगों को कितना खतरा है। तो इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं बलरामपुर अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव। तो जानवरों में ये चूंकि पक्षियों से होने वाला रोग है और अभी एक लेटेस्ट बाघिन इस वजह से मर गई है, तो एक ये जांच का विषय है और इस पर अभी लोग, अभी डॉक्टर्स, हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स और सब अभी देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा जानवरों में ये फैल जाने का खतरा हो सकता है। अमूमन लोगों को इसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। मास्क आदि लगा कर रहें और कोशिश करें कि थोड़ा सा आजकल नॉनवेज में चिकन वगैरह का इस्तेमाल जरा भाई कम कर दें और ना करें, क्योंकि चूंकि ये पक्षियों, मुर्गियों में ही पाया जाता है तो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करके आसपास जैसे लोग बहुत कुछ पक्षियों, कबूतरों को जानवर अनाज डालते रहते हैं, वो सब खाते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड करें। और अपने घर में भी जैसे लोग पक्षियों के लिए पानी वानी रख देते हैं तो उसको अवॉइड, क्योंकि वो उसी को पीने के लिए वहां पर आएंगे और आपके बच्चों को, परिवार में सबको खतरा हो सकता है।
बर्ड फ्लू का संक्रमण जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। आज का 7वां सवाल बिल्कुल यही है कि बर्ड फ्लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं, बता रहे हैं बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव। बचने के तरीकों में आप पक्षियों से थोड़ा दूरी बना के रखें, चिकन आदि खाने से बचिए, हाथों को अच्छी तरीके से आपको धोना है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क आदि लगाकर आप रहें ताकि आप दूसरों से अगर किसी को भी अगर इन्फेक्शन है तो उससे आपको बचाव हो, चाहे पक्षियों को उससे हो और चाहे कोई इंसान उससे प्रभावित हो। तो स्वतः आप जब मास्क आदि लगाकर रहेंगे तो आपको इससे बचाव होने की संभावना रहेगी। खतरनाक स्थिति तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन का जब किसी क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाता है, तो वो खतरनाक ना हो इसके लिए आप पहले से ही अगर बचाव करेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी और ऐसी स्थिति होने पर तत्काल आप चिकित्सक से परामर्श लें और उसके लिए जांच आदि जो भी चिकित्सक एडवाइस करें उसको कराएं। लेकिन मेरा पहला यही है कि अगर इससे बचाव करेंगे, लोगों को बचने का तरीका बताएंगे, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको पढ़िए और जानिए तो उससे आपको लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।